हाय गाइस, माय नेम इज सुल्तान एंड माय नेम इज मलाइका। आप देख रहे हैं मी वर्सेस यू ऑफिशियल। आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मूवी लेकर आए हैं। ये जुलाई में मूवी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। फ़हाद मुस्तफ़ा द सुपरस्टार, कायदे आज़म जिंदाबाद पाकिस्तानी मूवी है और जुलाई में ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। आई थिंक 8 जुलाई को ये मूवी रिलीज़ हुई है। तो अभी ना मैंने इसका ट्रेलर देखा है और इस मूवी के बारे में भी मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन जो है वो सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने जो है वो काफ़ी फोर्स किया कि इस मूवी पे हम अपना रिएक्शन दें, क्योंकि फ़हाद मुस्तफ़ा की एक मूवी मैंने जो देखी है वो नामालूम अफराद जो एक मूवी थी, वो बहुत आउट क्लास मूवी फ़हाद मुस्तफ़ा की, मैंने पहली मूवी फ़हाद मुस्तफ़ा की वही देखी थी मैंने। और बाकी जो उन्होंने काम किया है फ़हाद मुस्तफ़ा ने तो वो मैं नहीं देख सका, लेकिन फ़हाद मुस्तफ़ा नो डाउट द लेजेंड सुपरस्टार, उनका काम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल उनका काम है और वर्ल्ड वाइड लोग भी उनको जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग फ़हाद मुस्तफ़ा को जानते हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है फ़हाद मुस्तफ़ा की, तो उनके जो उनका वर्क है, उनका काम है, उस पर तो किसी किस्म की कोई डाउट, कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मूवीज़ जो अभी जिस तरह से काम कर रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पे भी माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा बजट भी है मूवीज़ का और अच्छा काम हो रहा है। जैसा लोग देखना चाहते हैं वैसा ही काम इसमें हो रहा है। तो फ़हाद मुस्तफ़ा की मूवीज़ आपने देखी इससे पहले कभी? तेज़ आवाज़ में देखिए। हाँ, तो बहुत अच्छा काम है फ़हाद मुस्तफ़ा का। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी की जो कास्ट है, जावेद शेख माशाल्लाह, कौन नहीं जानता हूँ जावेद शेख साहब को। तो शेख साहब का काम तो नो डाउट मैंने देखा है उनकी, शेख साहब की एक मूवी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, पाकिस्तानी मूवी जो दानिश तैमूर के साथ उन्होंने शूट की है, वजूद, जो आधी पाकिस्तान में और आधी जो है वो पाकिस्तान से बाहर शूट हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त उनका मुझे जो है वो उस मूवी के अंदर रोल लगा था। आई थिंक कॉप्स का रोल उन्होंने किया था, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रोल उनका लगा था। तो शेख साहब का तो मैं शुरू से ही फ़ैन रहा हूँ और इस मूवी में भी जब मुझे पता चला कि जावेद शेख साहब कास्ट में है और फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है जावेद शेख साहब का और फ़हाद मुस्तफ़ा का, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। और अब मूवी देखते हैं कि इसमें क्या ये नया लेकर आए हैं। और फ़हाद मुस्तफ़ा इसमें कॉप्स का रोल कर रहे हैं, क्योंकि नामालूम अफराद जो थी इससे पहले, उसमें ये अपना फ़हाद मुस्तफ़ा, जावेद शेख साहब और मोहसिन अब्बास, ये तीनों का एक होता कपल। तो इसमें बहुत उन्होंने तबाही मचाई थी उसके अंदर नामालूम अफराद में। तो अब इसमें देखते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। चलें जी। 1 2 3। फिल्म वाला प्रोडक्शन है। जानते हो नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके और जब भी हम कोई गलत काम करें तो वो हमें देख रहे हैं। और ये अगर ये सच है ना तो किसी पे टेस्ट करते हैं। इतने सारे पैसे? अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। लेकिन इन पे तो कायदे आज़म की तस्वीर भी नहीं है। तस्वीर ही नहीं गया था। गलती हो गई, हमको रिश्वत डॉलर में लेनी चाहिए थी, पर ये मसला डॉलर नहीं में होता। लेनी चाहिए, डॉलर में। मम्मी साहब भी इसमें डॉलर में। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। काला पैसा पकड़ना है तो नए नोट लाने होंगे। गुलाब, हमें लगता है खबरों में रहने वाले सो रहे हैं, सो तो हम रहे, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। भाई ये मूवी तो कराची में ही शूट हुई है, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तुम ओवर एम्बिशियस हो रहे हो।
सब ठीक कर अरे दूंगा। बादराबाद पहले खुद को तो ठीक कर लो। बादराबाद को रंगी। इंस्पेक्टर होकर मिनिस्टर जितने पैसे बनाए हैं तूने, तेरे पर ईमानदारी का भूत सवार हो गया। इनकी जेब गरम कर, जोश खुद ही ठंडा हो जाएगा। बेटा मैं खाता हूँ। अनएक्सपेक्टेड भाई फहद मुस्तफा। रिश्वत हमें डॉलर में लेनी चाहिए। तो भाई ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत कोई आउट क्लास ट्रेलर है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ये जो है वो ऊपर है। और मैं ये समझ रहा था कि ये जो शूट हुआ है ये कराची से बाहर हुआ है, और मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा सा था कि ये हो सकता है पाकिस्तान से बाहर शूट हुई हो, लेकिन ये टोटल मूवी मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची में ही शूट हुई है, क्योंकि कुछ कुछ इसके लोकेशंस और सीन्स ऐसे हैं जो हमने भी देखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात कायद आज़म का मज़ार, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार इसमें जो है वो दिखाया गया है, और बड़ा अच्छा लगा देख के कि मूवी कराची में शूट हुई है। और आई थिंक इस मूवी की जो शूट है वो कोविड के दौरान शूट हुई है। ये मूवी जो कोविड हमारा चल रहा था उस दौरान शूट हुई है, और ड्यूरिंग कोविड की वजह से जाहिर सी बात है बड़े मामला डिस्टर्ब हो गए थे कोविड की वजह से। तो उस दौरान जो है वो शूटिंग भी शायद इन्होंने रोक दी थी, या इन्होंने जो है वो अपना लॉन्च नहीं किया इसको अपना मूवी को। तो बहरहाल इसमें जो है वो फहद मुस्तफ़ा और शेख साहब और बाकी कुछ और भी पाकिस्तानी इसमें जो है वो एक्टर्स हैं जो मुझे नज़र आए हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने काम पहले करके दिया हुआ है। जो जब इस मूवी को हम देखेंगे तो हम पूरी तरीके से ये सेटिस्फेक्शन ट्रेलर देख के ही हो रही है कि किसी का पैसा ज़ाया नहीं होगा। कि जो बंदा इस मूवी को देखता है, भले वो सिनेमाज में देखे या कैसे भी देखे, उसके पैसे ज़ाया नहीं होने। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखें। ट्रेलर देख के इतना मज़ा आया तो मूवी देखने में तो फिर बात ही कुछ और है। और बिल्कुल रियलिटी बेस्ड मूवी, कुछ इसके अंदर मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि एक्टिंग भी बेस्ट हुई है इसमें। हाँ नहीं, मुझे इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी पाकिस्तानी मूवी में हमारी, कि इसमें सारी चीज़ें ज़मीन पे ही हैं, हवा में कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल जो मूवीज़ चल रही हैं वो टोटल ज़मीन से लेके हवा पे हैं। तो ये माशाल्लाह इसमें रियलिटी भी हमें नज़र आई है, और प्रॉपर स्टोरी भी है इसके अंदर, और जो एक्टर जो रोल कर रहा है वो उसमें फिक्स है। मायरा खान ने जो है वो इसमें कुछ अलग मुझे लगा है कि थोड़ा सा इमोशन अटैच किया है इसके अंदर ना, क्योंकि ये थोड़ी सी जो मज़ाहिया मूवी लग रही है मुझे। एक्शन तो है ही है, लेकिन मज़ाहिया मूवी भी लग रही है। तो मायरा खान ने इसमें थोड़ा सा इमोशन मुझे लगा है। वो ग्रेवयार्ड का जो एक आया था इसमें सीन, तो मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त लगा। बाकी मलाइका से पूछते हैं कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये मूवी। अब देखेंगे तो मजीद अच्छी लगेगी। यही जब इतना अच्छा था। और मूवी आ चुकी है, आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं इस मूवी का लिंक जो है वो डीसीपी में डाल दूंगा, और इस ट्रेलर का भी डाल दूंगा। अगर इस मूवी का मुझे लिंक मिल गया तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, और इसका जो ट्रेलर है वो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इसकी कहा, काफ़ी इन्होंने मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भी किए और कमेंट भी किए कि आप जो है वो पाकिस्तानी मूवी पर रिएक्शन दें। तो आज हमारा प्लान कुछ और था रिएक्शन का, तो बस अचानक हमारा प्लान जो है वो ये बन गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद नाम है मूवी का, तो उसको लेके हमारा मूड बन गया। तो हमने बोला चले आज जो है वो पाकिस्तानी मूवी पे देते हैं, और फिर आगे जाके जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो जो हमारे पास है तो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह देंगे। रुकना कुछ नहीं है, देंगे सब पे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। तो और दूसरी बात ये है कि मुझे पाकिस्तान में स्पेशली जो 2 एक्टर हैं जो मैं जिनको देखना चाहता हूँ मूवीज़ के अंदर, भाई सबसे पहले तो मेरे जो पर्सनली जो फेवरेट हैं वो दानिश तैमूर है। तो वो जहाँ होते हैं तो उनके बाद ही सब है, फिर बाकी तो कोई नहीं है। दानिश तैमूर वन ऑफ द फेवरेट, और उनकी एक्टिंग, अदाकारी, ड्रामास ले लें आप, उनकी मूवीज़ ले लें, ईच एंड एवरीथिंग, वो उनका काम बिल्कुल ही जो है ना एडवांस है।
उसके बाद फिर फ़हाद मुस्तफ़ा को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सीनियर है फ़हाद मुस्तफ़ा, और फ़हाद मुस्तफ़ा को मैंने एक्शन में भी देखा है और रोमांस में इतना नहीं देखा मैंने उनको मूवीज़ में, लेकिन एक्शन में मैंने उनको देखा है और कॉमेडी में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम है। और पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, लेजेंड हैं, तो काम अच्छा ही देंगे करके माशाल्लाह। और बाकी कोई डाउट नहीं है इनके काम के ऊपर। सबसे बड़ी बात शेख साहब, जावेद शेख साहब की कास्टिंग का तो जवाब ही नहीं है उनका माशाल्लाह। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से बाहर कौन नहीं जानता उन्हें, शेख साहब को। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर लगा मुझे और काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ट्रेलर देखते हुए मुझे हंसी आई है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने डायलॉग्स इसमें बड़े चुन चुन के रखे हैं। सबसे बड़ी बात डॉलर वाला डायलॉग, तो बड़ा अच्छा लगा जी। ट्रेलर देख के मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेलर देखें। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बड़ा मज़ा आया। बाकी आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ पे रिएक्शन चाहिए तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ना कीजिए, कोशिश देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि व्हाट्सएप नंबर मैंने किसी वजह से जो है वो वहाँ पर फीड किया हुआ है कि पर्सनली अगर किसी को कोई काम है तो वो रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको कोई बात करनी है या आपको रिएक्शन के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वो हम कमेंट रीड करते हैं, उस पर आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो आप जो है वो कमेंट के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है, फेसबुक आईडी है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलत हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश ये कीजिए व्हाट्सएप पे सिर्फ जो है वो काम का कोई अगर मैसेज है तो वो आप कर सकते हैं। और इस किस्म के रिएक्शन मैसेज जो है वो आप कमेंट के ऊपर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम उस पर बिल्कुल जो है वो काम करेंगे। तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।